बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4। इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे किस तरह हमने स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं और कुछ लास्ट में 3 से 4 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। स्क्वायर रूट हम लोगों ने फाइंड करना है। स्क्वायर रूट फाइंड करने के भी 2 मेथड्स हैं, एक है फैक्टराइजेशन और दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हम सीखते हैं कि हम एक पॉलिनोमियल का किस तरह से हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड है सबसे पहले, तो इसको सबसे पहले देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18। तो अब इस यहाँ पे ना हमने आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करनी है। तो जब हम आइडेंटिटी बनाते हैं ना, ये वाली आइडेंटिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो 2 हमारे पास स्क्वायर की आइडेंटिटीज हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये वाली 2 फॉर्म्स बन रही होंगी। तो हमने पहले तो ये फॉर्म बनानी है क्वेश्चन नंबर 1 में, और फिर उनको क्लोज कर देना। अगर 2 के साथ प्लस होगा तो प्लस में क्लोज कर देना, 2 के साथ माइनस होगा तो माइनस में क्लोज कर देना। तो हमने ये वाली फॉर्म अचीव करनी है सबसे पहले। तो देखते हैं जी, x को हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर एज इट इज। सबसे पहले तो आपने देखना है कौन सी 2 वैल्यूज स्क्वायर बन रही हैं। तो 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो आपने लिख देना -2। उसके बाद फर्स्ट अमाउंट विदाउट स्क्वायर यहाँ पे लिख देनी है, सेकेंड अमाउंट विदाउट स्क्वायर यहाँ पे लिख देनी है। अब आपने ये जो लिखा फैक्टर, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा के देखें, यही वाली अमाउंट बन रही है। 2 × 4 8 विच इज हेयर -8x। तो यहाँ से यानी इस फॉर्म में और उस फॉर्म में कोई फर्क नहीं है। तो ये हमने इसलिए बनाई ताकि हम आइडेंटिटी क्लोज कर सके। तो अब हम करेंगे क्लोजिंग आइडेंटिटी। किस तरह से आइडेंटिटी क्लोज होगी? फर्स्ट वैल्यू ये वाली, सेकंड वैल्यू, और जो साइन यहाँ पे है वो दरमियान में आएगा, और स्क्वायर। ठीक है, तो अब स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो क्या करते हैं जी, हम टेकिंग स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं ना, तो टेकिंग स्क्वायर रूट x - 4, इसके ऊपर हमने क्या लगा लिया? स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। एक बात आपने याद रखनी है, जब भी आपने स्क्वायर रूट लेना है तो प्लस माइनस लगाना है। तो प्लस माइनस x - 4 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हर क्वेश्चन में हम इसी तरह करेंगे, आइडेंटिटी बनाएंगे, उस आइडेंटिटी को क्लोज करेंगे और लास्ट पे हम टेकिंग स्क्वायर रूट लेके हम अपना आंसर ले लेंगे। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट। यहाँ पे भी देखें, x तो स्क्वायर में है लेकिन 9 स्क्वायर में नहीं है। तो इसको हम होल, दोनों को इकट्ठा स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे? 3x होल का स्क्वायर। ओके, अब देखें यहाँ पे 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो +2। फर्स्ट वैल्यू 3x, सेकेंड वैल्यू 2। इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, 2 3 टाइम 6, 6 2 टाइम 12x, कोई फर्क नहीं पड़ा। आप क्लोजिंग आइडेंटिटी कर लें। क्लोजिंग आइडेंटिटी क्लोज होके क्या आएगा? फर्स्ट वैल्यू जो 2 के साथ साइन है वो वाला, और लास्ट वाली वैल्यू, इनका होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं तो टेकिंग स्क्वायर रूट। पहला तो काम है ना फैक्टर बनाना, तो जब फैक्टर बना ली उसके बाद जो चीज फाइंड कर रहे हैं वो कर लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा? स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा यूं, और प्लस माइनस 3x + 2 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी देख लेते हैं। इसका थर्ड पार्ट है। अब यहाँ पे देखें 36a स्क्वायर। 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। इन केस आपको नहीं पता चल रहा कि यहाँ पे जो अमाउंट है वो किसका स्क्वायर होता है, तो आप क्या करेंगे, ये वाली अमाउंट को कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट लें, तो जो आंसर आएगा उसका मतलब है कि वो जो आंसर है उसका स्क्वायर लेने पे ये वाली अमाउंट आती है। तो कभी कोई बड़ी वैल्यू आ जाए जिसका आपको नहीं अंदाजा हो रहा कि ये किसका स्केल लेने पे ये अमाउंट आती है, तो अब तब आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे तो हमें पता चल रहा है जी 36 है जो 6 का स्केयर होता है, तो a का ऑलरेडी स्केयर है तो हमने इन दोनों को स्केयर में लिख लिया। 49 को हमने लिख लिया 7 का स्केयर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था, जो यहाँ पे प्लस साइन है वो यहाँ पे लिखना है हमने, साथ 2 फॉर्मूले का, फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू। इनको आपस में सोल्व करके जब आप देखेंगे 84 ही आएगा। अब आइडेंटिटी क्लोज करें। पॉजिटिव है यहाँ पे 2 के साथ तो प्लस आएगा दरमियान में। स्क्वायर रूट हम चूंकि फाइंड कर रहे हैं तो टेकिंग स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा,
प्लस माइनस लगाना है आपने जब भी स्क्वायर रूट लेना है, तो 6a+7 ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट। अब 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। 8y होल स्क्वायर और 4 को हमने लिख लिया 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है, -2। ओके, 8y फर्स्ट वैल्यू और 2 सेकंड वैल्यू, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखें, यही वाली अमाउंट बनेगी। अब आप क्लोजिंग आइडेंटिटी, यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो दरमियान में नेगेटिव आएगा। स्क्वायर रूट के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस 8y - 2 ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है एक स्टेप। अब देखिए 200 है, 200 का आप स्क्वायर रूट रहे हैं कैलकुलेटर पे, आपको पॉइंट में आंसर मिलेगा। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी भी अमाउंट का स्क्वायर लेने पे 200 नहीं आता। तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम क्या करेंगे कि कुछ ना कुछ कॉमन ले लेंगे, ताकि कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर ऐसी अमाउंट आ जाए जो किसी ना किसी का स्क्वायर हो। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया और अंदर क्या बन गया 100। अब 100 10 का स्क्वायर होता है, तो इस वजह से 2 कॉमन ले लिया। यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे तो 60 और यहाँ से 9 बचेगा। अब देखें, अब 100 को मैंने 10t होल स्क्वायर कर लिया, 9 को लिखा 3 का स्क्वायर। अब ये माइनस है तो यहाँ पे भी -2 आएगा, तो फर्स्ट अमाउंट और सेकेंड अमाउंट। अब क्लोजिंग आइडेंटिटी करें, 2 जो कॉमन है वो एज इट इज साथ आता जाएगा, 10t - 3 होल का स्क्वायर, ये तो बन गए फैक्टर। अब स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लिया। अब देखिए 2 के ऊपर तो स्क्वायर नहीं है, तो 2 के ऊपर स्क्वायर रूट ऐसे ही रह जाएगा। इस वाली अमाउंट के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 10t - 3। बुक में यहाँ पे उसने स्क्वायर रूट नहीं लिखा हुआ, वो आप करेक्शन कर लें, वहाँ पे आंसर गलत है। ये स्क्वायर रूट 2 के ऊपर आना है, क्योंकि अगर 2 का स्क्वायर होता तब वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होता, या यहाँ पे 4 होता तब हम इसका स्क्वायर रूट लेके इसको 2 लिख लेते। लेकिन अब ये 2 है तो इसका ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, डेसिमल में आंसर आता है स्क्वायर रूट लेने पे, तो स्क्वायर रूट 2 साथ ही रहेगा, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है इसका लास्ट पार्ट। यहाँ पे भी उसी तरह से आपने देखना है कि 40 किसी अमाउंट का स्क्वायर लेने पे 40 आता है? नो। आप स्क्वायर रूट कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट 40 करें, आपको पॉइंट में आंसर मिलेगा। इसका मतलब किसी भी अमाउंट का स्क्वायर 40 नहीं होता, तो आप कुछ ना कुछ कॉमन लेंगे। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे 10 कॉमन लिया, पहले क्वेश्चन में 2 कॉमन लिया था, तो यहाँ पे 10 क्यों लिया है, तो इसके रीजन देख लें। अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या यहाँ पे बच जाएगा 20। किसी भी अमाउंट का स्क्वायर लेने से 20 नहीं बनता, तो हमने ऐसी चीज कॉमन लेनी है जिससे अंदर वो वाला डिजिट बन जाए जिसका जो किसी का स्क्वायर हो। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे 10 कॉमन ले लिया। 10 कॉमन लेने से अंदर 4 बचता है, तो 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो वो वाली अमाउंट कॉमन लेनी है जिससे अंदर ऐसा डिजिट बन जाए जिसका जो किसी ना किसी का स्क्वायर होता हो। तो 10 कॉमन ले लिया, यहाँ से भी 10 से डिवाइड करेंगे तो 12 और यहाँ पे 9 बच जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं 2x होल का स्क्वायर और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब प्लस है, +2 फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू, इनको मल्टीप्लाई करके देखें 12x आएगा। अब आइडेंटिटी क्लोज की, यहाँ पे हेडिंग दें क्लोजिंग आइडेंटिटी, उसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 10 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो 10 के ऊपर स्क्वायर रूट ऐसे ही रह जाएगा, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, लेकिन अब हम स्क्वायर रूट फाइंड करने जा रहे हैं डिवीजन मेथड से। तो ये आप लोगों ने ध्यान से समझ लेना किस तरह हमने डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो पॉलिनोमियल है उसको हमने स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया। अब आपने देखना है 2 किसका स्क्वायर लेने पे 2 आता है, 2 का स्क्वायर ले तो सॉरी 4 है, तो किसका स्क्वायर लेने पे 4 आता है? 2 का। तो यहाँ पे आपने लिख देना 2 और वो वाला 2 ऊपर भी लिखना। ओके, फर्स्ट स्टेप, किसका स्क्वायर लेने पे 4 आता है? वो था 2 का स्क्वायर होता है 4, वो वाला 2 आपने यहाँ पे भी लिखना है और यहाँ पे भी। अब x 4 है तो इसको भी स्प्लिट करें, x स्क्वायर का स्क्वायर होता है x4, तो यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर। जस्ट फर्स्ट वैल्यू को हमने फोकस किया अभी। तो अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आ रही है वो यहाँ पे लिख दें। तो 2 टाइम 4 x स्क्वायर और x स्क्वायर x4, उसके बाद लाइन लगाएं। यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन करनी होती है तो साइन चेंज, ये इधर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, 2 अमाउंट्स को नीचे लेके आना है, जस्ट 2 अमाउंट्स, -28x³ + 37x²।
सेकंड इसका स्टेप ये है कि नीचे हमने लिखना है इसके कांस्टेंट को, ये जो यहाँ पे 2 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। ये 2 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई नहीं करवा रहे, यहाँ पे जो भी होता है उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाना था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होके 4x²। अब आप देखें 4 से हमने -28x³ बनाना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है ना, यहाँ पे भी लगा दें और यहाँ पे भी, दोनों में सेम काम करना है। अब 4 से 28 बनाना हो तो 4 कितने टाइम 28 होता है, 4 7 टाइम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 और यहाँ पे भी 7। x² से x³ में जाना है तो कितने x और चाहिए, 1x, तो 1x यहाँ पे भी लगा दें और 1x यहाँ पे भी लगा दें। ओके, अब इस वाले -7x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएं, जो अमाउंट्स आएंगे वो इसके नीचे लिख देंगे। तो -7 × 4 -28, x × x² will be x³, माइनस माइनस प्लस 7 7 टाइम 49, x × x x²। ओके, अब यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन करनी है तो साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो गया। 49 और 37 यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस बड़ी वैल्यू वाला साइन -12x²। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 2 वैल्यूज को नीचे उतारा था, अब जो नेक्स्ट 2 बची थी उनको भी हम नीचे उतार लेते हैं, तो +42x और 9 ये भी हमारे पास नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखें, जिसको तो हमने पहले 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया था वो तो एज इट इज ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हमने देखे 2x² को 2 से मल्टीप्लाई करवाया था तो 4x² आएगा। अब जो ये वाली नई वैल्यू थी ना इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 7 2 टाइम 14 और x एज इट इज। अब आप देखें फर्स्ट वाली डिजिट को देखना, इसके फर्स्ट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो -12x² बने, नेगेटिव है तो नेगेटिव यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे भी नेगेटिव लगाएंगे। 4 3 टाइम 12 होता है तो 3 यहाँ पे भी लगाया, 3 यहाँ पे भी लगाया। x² से x² ही चाहिए, इसका मतलब कोई x हमें साथ लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब इस -3 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा -12x², माइनस माइनस प्लस 14 3 टाइम 42 साथ में x है, माइनस माइनस प्लस 3 3 टाइम 9, साइन चेंज होंगे सब्ट्रैक्शन के लिए, ये दोनों अमाउंट्स तीनों अमाउंट्स कैंसिल हो गए, रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 बचा तो ये जो हमारे पास है ये हमारा आंसर होगा 2x² -7x -3। साथ में हमने प्लस माइनस लगाना क्योंकि हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि किस तरह हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। मजीद इसके पार्ट्स में आपको मजीद समझ आती जाएगी, इसके नेक्स्ट पार्ट भी देख लेते हैं। तो अगेन सबसे पहला स्टेप 121x² है, 121 किसका स्क्वायर लेने पे 121 आता है 11 का, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 11। अब x4 है तो इसको भी x² और x² 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ठीक है, अब जो 11x² इधर लिखा है वही हमने इधर लिखना होता है, तो 11x² को 11x² से मल्टीप्लाई किया 121x4। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि हमने 11x² यहाँ पे 11 को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है तो 22x²। अब यहाँ पे ये वाली 2 वैल्यूज को नीचे उतार लिया, अब 22 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 198 आता है 9 से, तो वो 9x हम यहाँ पे भी लगाएंगे और यहाँ पे भी लगाएंगे। ठीक है, नेगेटिव था तो नेगेटिव ऊपर और नीचे लगा दिया। उसके बाद देखें जब हमने डिसाइड कर लिया यहाँ पे और यहाँ पे क्या आना है, तो इस 9x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये 2 अमाउंट्स आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे साइन चेंज करके जो कुछ बचा हमने वो नीचे लिख दिया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से नीचे आ जाएगा। उसके बाद ये वाली 2 अमाउंट्स को भी हमने यहाँ पे नीचे इस तरह से लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप देखें कि यहाँ पे 22x² ने तो एज इट इज रहना है। ठीक है, इसको 2 से हमने मल्टीप्लाई करवाना है तो 19 2 टाइम 18x। अब देखिए 22 को किससे मल्टीप्लाई करवाया जाए तो 264 है, तो कैलकुलेटर पे आप चेक करें 22 को हम 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तब हमारा 264 आएगा। तो उस 12 को हमने क्या करना है यहाँ पे भी लिख देना है और ऊपर भी लिख लेना है 12 को। यहाँ पे नेगेटिव था तो नेगेटिव साइन यहाँ पे भी आया और यहाँ पे भी आया। अब इस 12 को इन तीनों अमाउंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो 12 को जब 22x² से करवाएंगे तो यहाँ पे ये अमाउंट आएगी, -12 को -18x से करवाएंगे तो यहाँ पे ये अमाउंट आएगी, -12 को -12 से करेंगे तो +44 आएगा और ये तीनों अमाउंट्स हमारे कैंसिल होके रिमाइंडर क्या बच जाएगा 0। और ऊपर वाले ये जो अमाउंट है ये क्या होगा हमारा आंसर और साथ हमने प्लस माइनस लगा देना। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट x4 -10x3। इस पॉलिनोमियल को हमने स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया।
x4, किसका स्केयर लेने पे x4 आता है? तो x स्केयर का। तो जिसका स्केयर लेने से आता है उसको हमने यहाँ पे भी लिख लेना है और यहाँ पे भी लिख लेना है, ठीक है। तो x स्केयर और x स्केयर यहाँ पे लिखा, जो अमाउंट्स यहाँ पे लिखी इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आएगा? x4। अब पहला पार्ट मैंने बड़ी डिटेल में समझाया, तो वहां से वो पहला आप समझ के आए, तब फिर आपको ये समझ आएंगे सही से। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गए, इन दोनों को हमने यहाँ पे नीचे उतार लेना है, ठीक है। अब x स्केयर यहाँ वाली अमाउंट को किससे मल्टीप्लाई करवाना होता है? 2 से। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2x स्केयर। अब हमने डिसाइड करना है यहाँ पे आगे क्या आएगा और ऊपर क्या आएगा। अब हमने देखना है 2 को, सबसे पहले तो नेगेटिव साइन है ना, तो यहाँ पे भी नेगेटिव लगाते हैं, यहाँ पे भी नेगेटिव लगाते हैं। फिर हमने चेक करना है 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 10 आए, तो वो वाली अमाउंट हमने यहाँ पे यूज कर ली। अजान का वक्फा लेते हैं। ओके, तो हम देख रहे थे कि ये हमारे पास -5x और यहाँ पे -5x किस तरह से आता है। तो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन यहाँ पे भी लगा दिया और यहाँ पे भी लगा दिया। 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाया तो 10 बने, दैट इज 5। अब x स्केयर है और हमें क्या चाहिए? x क्यूब, तो एक x भी और चाहिए और एक x भी लगा दिया। साथ में y है, y हमारे पास है ही नहीं, तो यहाँ पे भी y और यहाँ पे भी y हमने लगा लिया। अब जब हमने ये डिसाइड कर लिया -5xy किस तरह से आया, तो इस -5xy को हमने दोनों अमाउंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो सबसे पहले फर्स्ट अमाउंट से करवाया -10x³ y आएगा, फिर सेकंड से करवाया माइनस प्लस 5 टाइम 25 x इंटू x स्केयर, y इंटू वाई विल बी y स्केयर। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। 27 - 25 2x स्केयर y स्केयर, तो जो दो अमाउंट ऊपर थी उनको भी हम साथ में नीचे ले आए। अब अगेन यहाँ पे देखें 2x स्केयर एज इट इज, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। पहले हमने यहाँ पे x स्केयर को 2 से मल्टीप्लाई करवा के 2x स्केयर लिखा, अब वो वाला एज इट इज रहेगा। जो न्यू अमाउंट है 5xy, इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 10xy। अब आप देखें 2x स्केयर से 2x स्केयर y स्केयर किस तरह से बनना है, फर्स्ट अमाउंट को देखना है। तो 2x स्केयर तो है, लेकिन y स्केयर नहीं है, तो हमें क्या चाहिए? y स्केयर। तो पॉजिटिव साइन है यहाँ पे, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव साइन लगाया। y स्केयर चाहिए तो वो y स्केयर यहाँ पे भी लगाया और यहाँ पे भी लगाया। अब इस y स्केयर से हम तीनों अमाउंट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। सबसे पहले y स्केयर को 2x स्केयर से करवाया तो 2x स्केयर y स्केयर, -10xy से करेंगे तो -10xy की क्या हो जाएगी? 3। अब y स्केयर और y स्केयर y 4, सबके साइन चेंज करें सब्ट्रैक्शन करने के लिए, और उसके बाद ये तीनों कैंसिल होकर रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x स्केयर -5xy प्लस y स्केयर। साथ में हमने इसको प्लस माइनस के साथ इसको आंसर को डिक्लेयर कर देना। ना लास्ट क्वेश्चन है डिवीजन का, इसको भी हम समझ लेते हैं। 4x⁴ किसका स्केयर लेने पे 4 आता है? 2। अगेन अब x4 है तो किसका स्केयर लेने पे x4 आता है? x स्केयर का, तो वो हमने अमाउंट यहाँ पे भी लिख ली और यहाँ पे भी लिख ली। ओके, अब जो यहाँ पे लिखे इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो 4x4 ये कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ से दो वैल्यूज को हमने नीचे लिखा। ओके, अब 2x स्केयर, 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाना है हमने? 4 से, 4x स्केयर हो गया। अब ये वाली अमाउंट किस तरह से आनी है? 4, अब सबसे पहले नेगेटिव साइन है ना, तो ये वाला नेगेटिव यहाँ पे भी लगाया और यहाँ पे भी लगाया। 4 कितने टाइम 12 होता है? 3 टाइम, वो 3 यहाँ पे भी लगाया और 3 यहाँ पे भी लगाया। x स्केयर से कहाँ पे जाना है? x³ में, तो एक x चाहिए, वो यहाँ पे भी लगाया और यहाँ पे भी लगाया। जब ये दो अमाउंट डिसाइड होगी तो इस -3x को इन दोनों अमाउंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। यहाँ पे आएगा -12x³ और माइनस प्लस 3 टाइम 9x इंटू x विल बी x स्केयर। यहाँ से अब सब्ट्रैक्शन करें, ये तो सब्ट्रैक्शन होने पे कैंसिल हो जाएंगे साइन ऑपोजिट होने की वजह से, और यहाँ पे 37 - 9 आएगा 28x स्केयर। अब 4x स्केयर ने तो एज इट इज रहना है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 3 इंटू 2 विल बी -6x। अब देखिए ये 7 और ये 7 किस तरह से हमने डिसाइड किया। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें? 28 आए 7, तो वो 7 हमने यहाँ पे भी लिख देना है, यहाँ पे भी लिख देना है। अगर यहाँ पे शुरू पे नेगेटिव होता तब हम यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव लिखते। अब आप देखें x स्केयर और x स्केयर तो सेम है, यानी हमें कोई भी x नहीं चाहिए। तो इस 7 को जब इन तीनों अमाउंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे 28x स्केयर और 6 से मल्टीप्लाई करवाने पे 48x और 7 इंटू 7 49। सब्ट्रैक्शन करने पे साइन चेंज होने पे ये तीनों अमाउंट्स कैंसिल होकर रिमाइंडर क्या आएगा? 0। और 2x स्केयर -3x प्लस 7 को हम प्लस माइनस के साथ लिख के अपना आंसर डिक्लेयर कर देंगे।
ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है जी वर्ड प्रॉब्लम्स। अब इनमें हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है। अगर हमने क्वेश्चन समझ आ गया तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट्स बस लंबी चौड़ी हैं, उनके सोल्यूशन बहुत छोटे छोटे से हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गई तो आपने 2 मिनट में शॉर्ट क्वेश्चन पे जितना इसका सोल्यूशन होगा तो आपने सॉल्व कर लेना। तो एन इन्वेस्टर्स रिटर्न RX इन रुपीज आफ्टर इन्वेस्टिंग X,000 रुपीज। कहता है कि एक इन्वेस्टर है जिसने X,000 यानी कुछ रकम इन्वेस्ट की और RX से उसको रिटर्न मिला, उसको वो प्रॉफिट मिला, जो कि ये RX इस एक्सप्रेशन से वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करें और फाइंड करें कि इन्वेस्टमेंट लेवल क्या है। ये जो X है ये क्या है, इन्वेस्ट आफ्टर इन्वेस्टिंग X,000, ये पैसे उसने जो इन्वेस्ट किए हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है X। तो कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करें और फिर बताएं कि इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न, यानी तब इन्वेस्टमेंट क्या होगी जब रिटर्न क्या होगा, जीरो। तो रिटर्न हमने किसको कहा हुआ है, RX को। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, इस वाले एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, उसके बाद रिटर्न को जीरो रखना है और तब बताना है कि X की वैल्यू तब क्या होगी। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे शुरू में नेगेटिव साइन था, मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे, X² - 6X + 8। तो कौन सी ऐसी दो वैल्यूज -6x की जगह लिखे हैं जिन्हें प्लस माइनस करने पे -6 आए और उनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आए, +8। तो -4 × -4, -4 - 4 -6, -4 मल्टीप्लाई -2 -6 और -4 मल्टीप्लाई -2 +8। तो -6 की जगह ये हमने पेयर सेलेक्ट किया। ये फैक्टराइज हम सीख चुके हैं 4.2 में। अब इन दोनों मोड्स में से हमने कॉमन लेना, पहले यहाँ से x कॉमन, x - 4 बचा, फिर इन दोनों मोड्स में से कॉमन लेना -2x, और अब जब नेगेटिव कॉमन लिया तो साइन चेंज होगा। अब ये जो -4 x - 4 और x - 4 है वो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ से x और यहाँ से -2 आ जाएगा। अब उसने क्या कहा था कि फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल यानी x फाइंड करें तब कब, जब द रिजल्ट इज जीरो रिटर्न। रिटर्न क्या है, रिटर्न RX है ना, यानी RX को जीरो पुट करना है हमने। पुटिंग RX = 0 अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी यहाँ पे RX 0 पुट कर दिया, ये अमाउंट एज इट इज आ गई। अब क्या करेंगे, सिंपली ये नेगेटिव साइन उधर जाके डिवाइड होगा 0 के साथ तो 0 हो जाएगा। अब x - 4 x - 2 0 के इक्वल है, दोनों को सेपरेट करके 0 के इक्वल लिखें। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये -4 उधर जाके क्या हो जाएगा, +4, और वहाँ पे भी -2 है, इधर आके +2 हो जाएगा। तो ये दो वैल्यूज हैं जब इन्वेस्टमेंट लेवल क्या होगा, 0। ओके, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। अ कंपनी प्रॉफिट PX किसी कंपनी का प्रॉफिट है जो उसको मिल रहा है आफ्टर इन्वेस्टिंग फ्रॉम सेलिंग X यूनिट। X यूनिट से मुराद है कि कोई भी उसने इमेजिन किया हुआ है कि इतनी तादाद अगर वो सेल कर रहा है किसी चीज़ की, किसी प्रोडक्ट की 3, 4, 5, तो वो कुछ भी हो सकती है। तो ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसने कहा कि ये जो एक्सप्रेशन है ये उस प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब कह रहा है फाइंड करें ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट ऐसे पॉइंट को कहते हैं जहां पे प्रॉफिट हो ही ना, बिल्कुल प्रॉफिट होना रुक जाए, 0 प्रॉफिट हो, तो वो वाला पॉइंट फाइंड करें। तो प्रॉफिट हमने क्या करना है, 0 पुट करना है। तो प्रॉफिट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, PX, उसने बताया हो ना प्रॉफिट PX। तो जब हमने फाइंड करना है ब्रेक इवन पॉइंट तो दैट्स मीन के PX क्या पुट करना पड़ेगा, 0। तो हम इस क्वेश्चन में भी इसी तरह करेंगे। जब सबसे पहले तो जो एक्सप्रेशन है उसको हम करते हैं फैक्टराइज। अब देखें इसमें एक्सप्रेशन है क्यूबिक, जब भी क्यूबिक एक्सप्रेशन आएगा आपने ये दो आइडेंटिटीज में फोकस करना है कि यहाँ से इन दो आइडेंटिटीज में से A³ B³ 3A² B² और ये नीचे वाली, इनमें से कौन सी आइडेंटिटी क्लोज हो सकती है। यहाँ पे देखिए नेगेटिव साइन है, इसका मतलब माइनस वाली आइडेंटिटी क्लोज होगी। तो x³ 125 को लिख लिया हमने 5 का क्यूब। सबसे पहले तो जो क्यूब बनते हैं उनको क्यूब को बना लिया, उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है, -3A² B, -3 A हमारा है x, B हमारा है 5 और A का क्या है स्केयर, तो A का हमने स्केयर लिख लिया। इस पूरे को आप सोल्व करें, 3x², 3 × 5 15x² आएगा और वो ऊपर वाली अमाउंट ही है, यानी इसको लिखने में और इसको लिखने में कोई फर्क नहीं है।
अब नेक्स्ट फॉर्मूले में देखें, +3 ए बी और बी, यहाँ पे स्केयर किसका है, बी का स्केयर, तो हमने बी का स्केयर लगा लिया। अब इनको भी सॉल्व करके देखें, 5 का स्केयर 25 इंटू 3 175 और x, यानी इनको लिखने में और इनको लिखने में कोई फर्क नहीं है। ये हमने इसलिए लिखा था कि हम आइडेंटिटी क्लोज कर सकें। राइट हैंड साइड हमारे पास बन रही है, तो हम इसको क्लोज करके क्या लिख देंगे, a माइनस बी का होल क्यूब। a हमारे पास क्या है x और b हमारे पास क्या है 5। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने ब्रेक इवन पॉइंट यानी प्रॉफिट 0 रखना है, तो px क्या पुट कर देंगे 0। दोनों साइड पे क्यूब रूट लेंगे, यहाँ से क्यूब रूट क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, 0 का क्यूब रूट लेंगे तो 0 ही आएगा। x माइनस 5 किसके इक्वल आ जाएगा 0 के, तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 5। यानी कि ये वो यूनिट्स हैं जो x को उसने कहा था ना यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट, तो इतने एटलीस्ट उसे प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे जहाँ पे वो प्रॉफिट 0 होगा। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 5, द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है एक इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसको पोटेंशियल एनर्जी को उसने रिप्रेजेंट किया है Vx से। अच्छा, अब वो कह रहा है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वेरीज एज अ क्यूबिक फंक्शन ऑफ अ डिस्टेंस x गिवन बाय। अब ये हमारे पास एक फंक्शन आ गया, ठीक है, इसमें जो x है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को। तो वो कह रहा है जो पोटेंशियल एनर्जी है वेरीज है, यानी कम या ज्यादा हो रही है, वो इस फंक्शन पे डिपेंड कर रही है। अब वो कह रहा है डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज 0, यानी किस पॉइंट पे, किस डिस्टेंस पे, डिस्टेंस है ना x, तो कौन सी x की वैल्यू पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो 0 होगी। तो हमने इसमें भी उसी तरह से करना है, एक्सप्रेशन लेना है, पोटेंशियल एनर्जी है ना Vx, उसको क्या हमने पुट करना है 0, तो Vx हमने 0 पुट करना है और एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करके x की वो वैल्यू फाइंड कर लेनी है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। तो सबसे पहले तो हम इसको मैंने पुट कर लिया 0 के इक्वल। अब एक्सप्रेशन को कर लेते हैं फैक्टराइज। ऐसी वैल्यूज सबसे पहले तो देखें 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन ले लें 2x, ताकि अंदर हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन जाए जिसको हम फैक्टराइज कर सकें। ठीक है, तो 2x कॉमन ले लिया। अब देखिए ऐसी वैल्यू जो प्लस माइनस करने से -3 आए और उनको मल्टीप्लाई करने से +2 आए, तो -2 माइनस x, इनको प्लस माइनस करें तो -3x आएगा, इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा +2। 2x एज इट इज, यहाँ से x कॉमन, x -2, यहाँ से -1 कॉमन ले लें तो x -2 आ जाएगा। अब ये x -2 हम एक दफ़ा लिख लेंगे कॉमन लेके और यहाँ से x -1 बचेगा। अब इन तीनों को हम 0 के इक्वल रखेंगे अलग अलग, 2x भी 0 के इक्वल, x -2 भी 0 के इक्वल और x -1 भी 0 के इक्वल। तो यहाँ से 2 0 के नीचे जब डिवाइड होगा तो 0 ही आएगा, ये 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। तो ये वो वैल्यूज़ हैं x की जब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जब हम 0 पुट करेंगे, तो 0 पोटेंशियल एनर्जी पे ये वो डिस्टेंस है जब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 0। नेक्स्ट इसका लास्ट है जी वर्ड प्रॉब्लम। इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन बाय एक्स ऑफ अ बीम इज गिवन बाय। अच्छा, अब इंजीनियरिंग फील्ड में लेगा, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से मुराद है जो बिल्डिंग्स हमारी बन रही हैं, घर वगैरह बन रहे हैं, उसमें जो एक बीम है जिसकी डिफ्लेक्शन वो इस फंक्शन से वाई एक्स ये वाले एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट है। ये जो है इक्वेशन, सॉरी यहाँ पे एक्सप्रेशन आना चाहिए था, तो दिस एक्सप्रेशन गिव द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट x, यानी ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ना ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब वो कह रहा है कि वो पॉइंट फाइंड करें, पॉइंट को हमने क्या कहा हुआ है x, यानी x की वो वैल्यू फाइंड करें जब 0 डिफ्लेक्शन हो। तो डिफ्लेक्शन क्या है yx, यहाँ पे भी 0 डिफ्लेक्शन मीन्स yx को क्या लिख देंगे 0 और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 yx को 0 पुट किया। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो हमने कॉमन ले ली, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये 2 वहाँ पे जाके 0 से डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। अब -4x की जगह हमने ऐसा पेयर लिखना है जिसको प्लस माइनस करें तो -4 आए और उनको मल्टीप्लाई करें तो +3 आए। तो -3x माइनस x विल बी -4 और -3 मल्टीप्लाई -1 विल बी +3। इन दोनों अमाउंट में क्या कॉमन है x, यहाँ से क्या बचा x -3, यहाँ पे क्या कॉमन है -1, तो यहाँ से x -3 बचेगा। अब ये दोनों x -3 कॉमन ले लें और x -1 इन दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल रखें, तो ये 2 पॉइंट्स आएंगे x3 और x1 जब हमारी जो डिफ्लेक्शन है वो क्या होगी 0। तो स्टूडेंट ये थी हमारी एक्सरसाइज
4.4। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसकी इसी चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।